भारत का गणतंत्र दिवस एक विस्तृत अध्ययन प्रस्तावना। भारत का गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक, संवैधानिक और गणतांत्रिक मूल्यों का जीवंत प्रतीक है। इसी दिन 1950 में भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यह निबंध गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और समकालीन पहलुओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। एक विषयान गणतंत्र दिवस का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। एक विषयान स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि। भारत का स्वतंत्रता संग्राम लगभग 10 शताब्दियों तक चला। 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 तक भारतवासियों ने असंख्य बलिदान दिए। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेताओं ने देश को स्वतंत्रता और स्वराज्य का मार्ग दिखाया। 1.2 26 जनवरी का चयन। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इसी ऐतिहासिक स्मृति को सम्मान देने के लिए संविधान लागू करने हेतु 26 जनवरी 1950 की तिथि चुनी गई। यह निर्णय भारत के आत्मसम्मान और संप्रभुता का प्रतीक है। 2 भारतीय संविधान का नामकरण। 2.1 संविधान सभा की भूमिका। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। लगभग 3 वर्षों की गहन चर्चा, बहस और अध्ययन के बाद संविधान तैयार हुआ। संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसमें मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, स्वतंत्र न्यायपालिका और संसदीय लोकतंत्र जैसी विशेषताएं शामिल हैं। 3 गणतंत्र दिवस का महत्व। 3.1 लोकतंत्र की स्थापना। गणतंत्र दिवस भारत में जनता की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। यहाँ सत्ता का स्रोत जनता है और सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। 1.2 नागरिक अधिकार और कर्तव्य। यह दिन हमें हमारे अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। स्वतंत्रता तभी सादेशक है जब नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे। 4 गणतंत्र दिवस समारोह। 4.1 राष्ट्रीय परेड। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड गणतंत्र दिवस का मुख्य आकर्षण होती है। इसमें तीनों सेनाएं, आदर्श सैनिक बल, एनसीसी और विभिन्न राज्यों की झांकियां शामिल होती हैं। 4.2 राज्यों की झांकियां भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करती है। प्रत्येक राज्य अपनी लोककला, परंपरा और उपलब्धियों को दर्शाता है। 4.3 वीरता पुरस्कार। इस दिन अशोक चक्र, कीर्तन चक्र, शौर्य चक्र तथा बाल वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 5 गणतंत्र दिवस और भारतीय संस्कृति। 5.1 एकता में विविधता। भारत अनेक भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। गणतंत्र दिवस इस विविधता में एकता का उत्सव है। 5.2 कला और संगीत समारोहों में देशभक्त गीत, लोकनृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होती हैं जो राष्ट्रीय भावना को प्रबल करती है। 6 शिक्षा और गणतंत्र दिवस। 6.1 विद्यालयों में आयोजन। विद्यालयों और महाविद्यालयों में ध्वजारोहण, भाषाओं, निबंध और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। 6.2 युवाओं की भूमिका। युवा पीढ़ी देश का भविष्य है। गणतंत्र दिवस उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ता है। 2 मीडिया और गणतंत्र दिवस। 7.1 जनसंचार की भूमिका। टीवी, रेडियो और डिजिटल मीडिया गणतंत्र दिवस के संदेश को जन जन तक पहुंचाते हैं। 7.2 सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया देशभक्त और संवैधानिक जागरूकता का सशक्त माध्यम बन गया है। 8 समकालीन भारत में गणतंत्र दिवस। 8.1 विकास और चुनौतियां। भारत ने विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु गरीबी, असमानता और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। 8.2 संविधान आज भी समानता, न्याय तो स्वतंत्रता का मार्गदर्शक है। 9 गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय एकता। 9.1 सामाजिक समरसता। यह पवर्ष, जात, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। 9.2 नागरिक सहभागिता। लोकतंत्र तभी सफल है जब नागरिक सक्रिय रूप से भाग लें। 10 निष्कर्ष। गणतंत्र दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्मचिंतन का अवसर है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की रक्षा, संविधान का सम्मान और देश के विकास में योगदान देना हमारा कर्तव्य है। एक सशक्त, समृद्ध और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण के लिए हमें संविधान के मूल्यों को जीवन में उतारना होगा।